ये क्या है? कांग्रेस की होगी तो एक पंजा दिखाने दोनों हाथ ऊपर करना है, चुटकी आप ऐसी चुटकी है तो आलू वगैरह दिख जाएगी। बोले आदिनाथ भगवान की, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। बोले आदिनाथ भगवान की, भगवान की, गुरुनायक श्री नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, सोमेश्वर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव व्यास जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सभी लोग प्रार्थना करें। सभी कागज में ना प्रार्थना, और हिंदी सबको आती है ना, तो जोर से बोलना है, ठीक है ना? गुरुदेव गुरुदेव कोई माता तू ही पिता है, पीछे जो लोग बैठे हैं सब खाते पीते घर के दिख रहे हैं मुझे पीछे वाले, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आना चाहिए पीछे वालों की, ठीक है ना? तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा है गुरुदेव Thank you.
हमारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही हमारा देव गुरुदेव, 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 गुरुदेव। तू ही आदि सागर, तू ही मन के लिए, तू ही आदि सागर, तू ही मान के लिए। तू ही सागर, तू ही राज सागर, तू ही विमल सागर, तू ही ज्ञान सागर। तेरे नाम हरे गुरुदेव, 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 गुरुदेव। कोई शोक सागर, कोई विमोद सागर, कोई शोक सागर, कोई विनोद सागर। तेरे नाम गाने गुरुदेव, 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 गुरुदेव। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की बोले चिंतामणि पारसाण भगवान की सो भगवान की पूज्य आचार्य भगवान बड़े विरासत महाराज की स्वामी विश्वधाम की शिखर की सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संत की। चलते आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला मंडी के मंदिर में विराजमान है, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान का जो है समोसन लगा हुआ है और हम सभी यहाँ बैठे हैं। आज भी हमने भगवान की भक्तापर स्तोत्र के माध्यम से भक्ति की और जो है संस्कार यात्रा, संस्कार की बातें, ज्ञान की बातें और इसके लिए कृष्ण मंच के माध्यम से आज हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और आज की गुरु भक्ति का पहला प्रश्न और आपके लिए बताना है, द्रव्य कितनी होती है, कौन कौन सी? है जिसको भी ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन किसी को बताना नहीं, किसी को क्वेश्चन ध्यान से सुनना। द्रव्य कितनी होती है, कौन कौन सी? द्रव्य कितनी होती है, कौन कौन सी? आप बोलो भाई। बैठ जाए, बैठ। हाँ बताओ बेटा, चश्मे पहन। द्रव्य कितनी होती है, कौन कौन सी? द्रव्य 6 होती है, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, वायु। कितनी होगी? तो एक बार बोलो, एक बार बोलो, दोबारा बोलो। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बहुत सुंदर। ये 6 द्रव्य हैं, जीव, अजीव अथवा उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये जो 6 द्रव्य होते हैं। हाँ क्या बोले? मैं कहती अष्टद्रव्य भी तो होते हैं। मैंने क्या पूछा था? मैंने क्या पूछा था? मैंने पूजा की तरफ पूछी थी। क्या पूछा था मैंने? क्या पूछा था? हमने पूजा की तरफ तो नहीं पूछी थी। क्या? बोलना पड़ता कि पूजा की और क्या समझ, इसलिए मैं बोल रहा था गौर से सुनिए। अब सुनते रहो आप लोग। ताली बजा दो बच्चों के लिए। तो ये 6 द्रव्य होते हैं, आप सभी जानते हैं। जीव,
हम सभी क्या है? जीव है, क्योंकि हमारे अंदर चेतना पाई जाती है, ज्ञान दर्शन पाया जाता है, ज्ञान दर्शन रूप उपयोग पाया जाता है। जो जीता था, जी रहा है, आगे भी जिएगा, वो क्या है? जीव है। ठीक है ना? और ऐसे जो जीव होते हैं वो षट काय के जीव होते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार पहला द्रव्य जो है जीव द्रव्य है, और दूसरा जो द्रव्य है कहा जाए तो देखा जाए तो मुख्य रूप से दो द्रव्य ही हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। तो जीव जिसमें चेतना पाई जाती है, उपयोग पाया जाता है, वो जीव है, और जिसमें ज्ञान दर्शन रूप उपयोग चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव है। जितनी भी संसार में हमें चीज दिख रही है, जितनी भी संसार में शशि, सुनो, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं? जितनी भी संसार में चीज दिख रही है ये सब क्या है? क्या है? ये सब जो जितनी भी दिख रही है वो सब अजीब है। क्या है? जितनी भी चीज जो दिख रही है वो सब अजीब है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? जितनी भी जो दिख रही है वो सब क्या है? अजीब है। यहाँ तक कि यह विशेष गहराई में जाएंगे तो तुम सब भी क्या, जो शरीर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आत्मा दिख रही है किसी को? नहीं दिख रही ना? तो क्या दिख रहा है? एक शरीर दिख रहा है, और शरीर भी एक उद्गल है, ये भी अजीब है। बस इसमें आत्मा है इसलिए इसको जीव कह देते हैं। समझ गए ना? जैसे बोलते हैं जिसमें नमक रखा हो, क्या बोलते हैं? नमक का डिब्बा। घी रखा हो, घी का डिब्बा। समझ गए ना? तो ऐसी आत्मा अंदर है, इसलिए इसको शरीर को कहते हैं अपेक्षा से, व्यवहार से जीव कह देते हैं। ठीक है ना? और जिसमें आत्मा नहीं रहती है वो जो है अजीब है। और उसके बाद क्या है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य जो हमारे लिए जीव और पुद्गल के लिए, जो जीव और पुद्गल चलना चाहे उसके लिए चलने में सहायक होता है, वो क्या होता है? धर्म द्रव्य। जो ठहरने में सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य है। ठीक है ना? जिसके कारण जो है हमें निवास मिलता है वो जो है आकाश द्रव्य है। अगर आकाश द्रव्य नहीं होता तो हम यहाँ रुक नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, घर में हम उठ बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते, हमेशा चलते रहते। तो आकाश द्रव्य ने हमें अवगान दिया, इसलिए हम जो है रुक पाते हैं, ठहर पाते हैं, आराम आदि सब क्रिया कर पाते हैं। और अंत में क्या है? काल द्रव्य। रात हो गई है, सुबह हो गया है, दोपहर हो गई है, एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, महीना, साल, वर्ष आदि हो गए। ये सब किससे मालूम पड़ता है? एक काल से। तो इस प्रकार से जो 6 द्रव्य होते हैं, और 6 द्रव्य में ही ये संसार है। क्या है? इसके अलावा 7वीं चीज कोई नहीं है। ये 6 द्रव्य में ही संसार है, इसके अलावा 7वीं चीज कोई हो तो बता देना। कुछ भी नहीं है, केवल 6 द्रव्य में संसार। और ये 6 द्रव्य कैसी है? बोले शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती। क्या? कभी जो है चाहे पुद्गल हो, चाहे जीव हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, आकाश हो का, ये सब क्या है? अगर कोई एक द्रव्य भी कम हो गई संसार समाप्त। तो जो 6 द्रव्य है तो संसार है, 6 द्रव्य नहीं है तो संसार भी नहीं है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न और आपके लिए बताना है। अब बताइए कि जो 24 तीर्थंकरों के नाम, 24 तीर्थंकरों के नाम, यहाँ पर पाठशाला लगती है ना, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? हाँ,
तो जिसको आता हो वो बताए। हाँ बच्चों के लिए क्वेश्चन है ये। हाँ हाल खड़े बच्चे खड़े हो जाओ बेटा। हाँ क्रम से सुनाइए हाथ जोड़ के। पहले ऋषभदेव जी, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे संगमनाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, पांचवे शक्तिनाथ जी, छठे पद्म प्रभु जी, सातवें सुभाष नाथ जी, आठवें चंदन प्रभु जी, नौवें पुष्पदत्त जी, दसवें शीतल नाथ जी, 11वें शांसनाथ जी, 12वें वासुपूज्य जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें गुरुनाथ जी, 18वें अनंतनाथ जी, 19वें वल्लीनाथ जी, 20वें मुनीश्वर स्वामी जी, 21वें नेमिनाथ जी, नवीनाथ जी, 22वें 21 में नवीनाथ नवीनाथ जी, 22वें नेमिनाथ जी, 23वें पार्श्वनाथ जी, 24वें महाविष्णु। बहुत सुंदर। अगला और आपके लिए बताना है पूजा की द्रव्यों के नाम। पूजा की द्रव्य कितनी होती है उनके नाम। पूजा की द्रव्य कितनी होते हैं और उनके नाम बताना है। हाँ बोलो। पूजा के 8 द्रव्य होते हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। बहुत सुंदर। एक बार दोबारा बोलो। एक बार दोबारा बोलो। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। बहुत सुंदर। पूजा के 8 द्रव्य जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप और धूप और फल। ये जो है 8 द्रव्य होते हैं और 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए हम जो है इन अष्ट द्रव्यों को हम चढ़ाते हैं। अष्ट द्रव्यों के माध्यम से हम तीर्थंकर भगवान की पंच परमेष्टि की हम पूजन करते हैं और इसी भावना से करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने 8 गुणों को नष्ट किया है और 8 गुणों को प्राप्त किया है और अष्टम भूमि ईशत प्राप्त भूमि जहाँ पर सिद्ध शिला है, ऐसी उस अवस्था को मैं प्राप्त कर सकूं, ऐसी उस भावना से मैं करते हैं। जोरदार ताली। जल क्यों चढ़ाते हैं। बच्चे भी बता सकते हैं, बड़े भी बता सकते हैं। हम पूजा में जल चढ़ाते हैं, वो क्यों चढ़ाते हैं, उसका क्या रीजन है। आप में बताएंगे। जन्म और मरण को खत्म करने के लिए जल को चढ़ा। अधूरा क्वेश्चन था, पूरा बताओ। पूजा करते हो? हाँ जी। कब से नहीं करी? जन्म जरा मृत्यु विनाश। हाँ, जो है हम अनादि काल से 3 महारोगों से ग्रसित हैं। क्या है? 3 महारोगों से हम अनादि काल से जो है ग्रसित हैं। हम उन जो है रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए हम जल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाते समय मैंने पहले भी कहा था, कभी भी ऋतु सुनो, जब भी हम जो है जल चढ़ाते हैं चम्मच से नहीं चढ़ाना। यदि चम्मच से जल चढ़ाओगे, चम्मच से तुम्हें भोजन मिलेगा, चम्मच से सब पानी पीना पड़ेगा, समझ गए ना। तो इसलिए जब भी जो है चढ़ाए, कलश से जो है जल चढ़ाए। ध्यान रखिए, दोनों हमारे जैन धर्म में और हिंदू धर्म में इतना ही अंतर है कि जैन धर्म की जो क्रिया होती है वो दोनों हाथ से होती है। एक हाथ से जल नहीं चढ़ाना, दोनों हाथ से जल चढ़ा दें। दोनों जगह से हम जो है
अभिषेक करते हैं, दोनों हाथ से सारी आरती आदि करते हैं। तो इसलिए जब भी हम जल चढ़ाएं, कलश से चढ़ाएं और दोनों हाथ लगा करके और 3 धारा देना है, जन्म, जरा, मृत्यु। ठीक है ना? जन्म रोग विनाशना के लिए, मृत्यु रोग विनाश के लिए और जरा बुढ़ापा रोग विनाश के लिए क्या करते हैं हम? जल चढ़ाते हैं। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखें। ज्ञानावर्णी कर्म का भी विषय होता है क्या कहीं कहीं? जी ज्ञानावर्णी कर्म का अभी सुनो, अभी बता रहे हैं, तुम सुनो। हाँ, हम पुष्प चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं? सुनो भैया, हाँ, पुष्प चढ़ाते हैं तो हम क्यों चढ़ाते हैं? अष्टद्रव्य में पुष्प चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं? पीछे वाले मेरा, हम अनादि काल से जो काम वासनाओं से ग्रसित हैं, क्या है? अनादि काल से हम कर्म रूपी वासनाओं से, काम वासनाओं से, विषय वासनाओं से ग्रसित हैं और उनसे हम जो है संतप्त हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और हम उससे बचना चाहते हैं। तो इसलिए जो है हम पुष्प चढ़ा के भाव लगाते हैं कि हे भगवान, हमारे अंदर जो काम वासना है वह दूर हो। इसलिए क्या करते हैं? वह पुष्प चढ़ाते हैं। हाँ, दीप चढ़ाते हैं, वो हम किस लिए चढ़ाते हैं? दीप के लिए। हाँ, ताली बजाते हैं आप जो है तो उसका। हाँ, हम दीप चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? दिशा जी, मोह रूपी जो है अंधकार है उसको प्राप्त करने के लिए। और जहाँ मोह रूपी अंधकार दूर होगा, किंतु क्या 8 कर्मों में जो है सबसे बड़ा जो है कर्म मोहिनी कर्म है, राजा है। समझ गए ना? तो मोहिनी कर्म का नाश करने के लिए क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। जैसे मोहिनी कर्म का नष्ट होता है तो हम 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं और 12वें गुणस्थान में ही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, अंतराय, इन 3 कर्मों का और नष्ट होता है तो हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो इन 8 द्रव्य में जो हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? दीप जो है मोहिनी कर्म दूर होगा तो क्यों? हम अनादिकाल से मोह रूपी अंधकार में व्याप्त है ना, अज्ञान रूपी अंधकार में व्याप्त है, तो इसलिए मोहिनी कर्म नष्ट होगा। तो हम इसलिए हम जो है क्या कर रहे हैं? जैसे एक दीपक जो है बाहरी अंधकार को क्या करता है? दूर करता है, उसी प्रकार ये हम दीपक चढ़ाने के हैं तो ये भावना पाते हैं कि हमारा अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो क्या हो? दूर हो। और वो कब होगा? जब मोहिनी कर्म नष्ट होगा। ठीक है ना? हाँ, आइए। हाँ, चलिए जोरदार ताली लिसा जी जो है आप सभी को पता है कि इनकी जो ग्रुप है यहाँ पर जो है पाठशाला लगाता है और पाठशाला के माध्यम से सभी को संस्कार देने का प्रयास करते हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत, इनके लिए आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। अगला और आपके लिए बताना है, अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है पूजा में? अक्षत जो है हम क्यों चढ़ाते हैं? बच्चों के लिए भी है, बच्चे बता सकते हैं। हाँ, बच्चे ही बताएं, बड़े ही बताएं, कोई बताए, जिनको आता है वो बताए। अक्षत, अच्छा, हाँ,
बच्चों को नहीं बताया क्या निशा जी? द्रव्यों के बारे में नहीं बताया? अच्छा एक मिनट, क्या है आप लोग कहते हैं शिक्षा अधूरी देते, शायद पता नहीं कैसा अधूरी देते हो। मालूम क्या होता है, जो हम कहते हैं शिक्षा देते हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराना चाहिए, समझ गए ना? यदि मान लीजिए हमने जो है अष्टद्रव्य की पूजा के बारे में बताया तो समय समय पर पूजा भी कराइए, समझ गए ना? पूजा कराओगे तो प्रैक्टिकल होगा, बेटा ये अक्षत है, ये इसलिए चढ़ाया जाता है, ये पुष्प है, ये इसलिए होता है, नैवेद्य है, दीप है, धूप है, जल आदि जो है पूजा क्यों की जाती है आदि जो है बताएंगे तो उससे मालूम पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसके साथ प्रैक्टिकल भी कराइए। पानी में जो जल के बारे में बताया कि पानी ऐसा होता है, ऐसे छाना चाहिए, तो छान के भी दिखाओ या छनवा के बताओ, समझ गए ना? क्योंकि व्यक्ति जो है थ्योरी के साथ साथ थ्योरी में जितना नहीं सीखता उतना प्रैक्टिकल में सीखता है, तो इसलिए समय समय पर उसको भी करें, ठीक है ना? चलिए यहाँ मैं क्या बोला था, अक्षर जो है क्यों चढ़ाया जाता है? हाँ बताओ बहना, क्या नाम? अरे तुम नहीं, पीछे वाली हाथ जोड़ो। हाँ प्राप्ति के लिए। कौन से? अक्षर पद, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए। बहुत सुंदर, आइए ध्यान रखिए। अक्षत मीन चावल, अक्षत मीन चावल, ठीक है ना? बोले जो है जो चावल जो है एक बार जो है चावल पर्याय को प्राप्त हो जाता है फिर वो दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। क्या दोबारा उत्पन्न नहीं होता है? दोबारा उत्पन्न होता है वो धान होता है, ठीक है ना? तो उसी प्रकार हे भगवान, मैंने आज मनुष्य पर प्राप्त किया है, आगे मनुष्य भावना प्राप्त करना पड़े मुझे, इसलिए मैं अक्षय पद चढ़ा रहा हूँ जो छत विछत ना हो। क्या हो? यदि हम जन्म लेते हैं तो हमें अनेक प्रकार के कष्ट भोगना पड़ते हैं, तो इसलिए छत विछत ना हो, वह अक्षत है, ऐसे वह उस अक्षय को जो है चढ़ाते हैं अक्षय पद। और अक्षय पद जो है कौन सा होता है? बोले जो सिद्ध पद है। कौन सा पद है? सिद्ध पद। जिसे एक पद प्राप्त हो जाता है वह फिर द्वारा जो है जन्म मरण आदि कुछ भी नहीं करता है, इसलिए हम जो है अक्षत चढ़ाते हैं। हाँ चलिए बच्चे को बताएंगे, आप कौन सी गति के जीव हैं? जिसको आता है वो हाथ उठाएगा। हाँ बताओ भाई, छोटू। मनुष्य गति के जीव हैं। बहुत सुंदर। तुम्हारी कितनी इंद्रियां हैं? बताओ भैया। हाँ ये छोटी, आप लोगों के पास कितनी इंद्रियां हैं? छोटी इंद्रियां हैं। हाँ बताएंगे। हाँ छोटी गुड़िया बताएगी, वो पीछे वाली पता है? पता है कौन कौन सी है? हाँ बोलो, कौन सी है? पता है कौन कौन सी है? स्पर्शन पता है? दो हाँ, और ये क्या चीज है? ये कौन सी इंद्रिय है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इस ये क्या है? ये कौन सी इंद्रिय है? ये कौन सी इंद्रिय है? ये कौन सी है? तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें नहीं बोलना है। हाँ ये कौन सी है? और ये कौन सी है? और ये कौन सी है? जोर से बोल। खाना नहीं खाया क्या?
बहुत तेज है जी। हाँ, सबसे ज्यादा सेवा ही करते हैं। हाँ बोल जल्दी बोल, क्या बोल रहे? कर्ण आवाज नहीं निकल रही है तो वैसे ही है। हाँ जोर शोर एक बार यहाँ आ गया, एक बार आ गया भाई ले दिया। हाँ अब दोबारा बोलो। पहली पहली कौन सी है? दूसरा, हाँ तीसरा, हाँ पांचवा, एक बहुत बढ़िया। स्पर्शन रसना नाक चक्षु कर्ण, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऊपर से नीचे चलते जाओ, समझिए ना? पहला स्पर्श, दूसरा रसना, तीसरा ज्ञान, चौथा चक्षु, पांचवा, ठीक है ना? अब याद रखना, भूल याद कर फिर पूछूं। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों को बताना है परम पूज्य बातें विश्व सारथी महाराज के सानिध्य में 2024 में जो पंचकरण करवाया था वाराणसी में आचार्य विशुद्ध सारथी महाराज के सानिध्य में, तो उस तीर्थ पर वाराणसी में चोपड़ा कुंड की स्थापना की। चोपड़ा कुंड में दो भगवान खड़गासन और एक भगवान पद्मासन है, उन भगवान के नाम बताइए। हाँ बहुत सुंदर। चोपड़ा कुंड बनाया, वाराणसी में रचना की वहां पर अनेका नाम में, तो दो भगवान खड़गासन है और एक भगवान पद्मासन है, उन भगवान के नाम बताने हैं। हाँ बताएंगे। दर्शन नहीं किए किसी ने भी, तो भगवान के नाम नहीं पता। चोपड़ा कुंड को दर्शन किया होगा सभी स्मृति में, पता नहीं है। चलिए बोलिए, जो इन्होंने मनोज भाई ने पूछा है कि जो राही असावरपुर अनेका धाम जहाँ पर जो है लघु संकेत से कृष्णा चल रही है, उसमें चौपड़ा कुंड मंदिर है, वहाँ पर 3 भगवान पाषाण के हैं। तो 3 भगवान पाषाण के कौन कौन से हैं? वो खड़गासन और एक पद्मासन। हाँ बताएंगे, मनीता जी बताइए। आप भी बताओ। हाँ 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 बहुत सुंदर है। और बीच की प्रतिमा पारसनाथ भगवान की है, और एक साइड में जो है खड़गासन चंदा भगवान की है, और एक तरफ जो है वह जो है बाहुबली भगवान की है। आइए बच्चे लोग बताएंगे। हाँ बच्चे लोग बताएंगे। कसाई कितनी होती है, कौन कौन सी? हाँ बताओ बच्चे बढ़िया। हाँ बोलो। 4 कषाय होती है, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ। हाँ ध्यान रखिए, 4 कषाय होती है। क्रोध मीन्स गुस्सा करना। क्या करना? क्रोध माने गुस्सा करना। मान जो है अभिमान, घमंड आदि करना। मायाचारी, छल कपट आदि करना। लोभ, जहाँ में आसक्ति इच्छा आदि को बढ़ाना, वह लोभ। ऐसे वह 4 कषाय होती है, और ये 4 कषाय जो बड़ी दुखदाई होती है। आइए हो गया। चलिए बाकी जो है कल कर लेंगे, समय हो गया है। कल का अनुष्ठान जय बोले महाबली भगवान की। आरती उतारो कर मूरत निहार, आरती उतारो कर मूरत निहार, शोक सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतार। नगर नलिक कुल जन्म लियो है, माता कुसुम को धन्य कियो है, ज्ञान चंद जी के लाल
शोक सागर गुरुदेव आज तारी आरती आज तारी आरती उतारू विशोक सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतारू नश्वर सुख ना माया छोड़ा सब परिवार आज तारी आरती उतार शोक सागर गुरुदेव